लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हम देख रहे हैं, एक अहम सवाल ये है कि इस जंग का क्या होता नजर आ रहा है और इसका इस खित्ते पे क्या असर होगा? जी, ये इसका लार्जर तनाजुर बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने फंसे हुए हैं इस वक्त कि एक बिल्कुल कुएं के मेंढक वाला हाल हो गया है कि हमारे जो तमाम टॉक शोज़ होते हैं प्राइम टाइम के अंदर, वो हमारी अंदरूनी सियासत और सियासत भी कई दफ़ा इशूज़ से उसका इतना ताल्लुक़ नहीं होता, इकॉनमी से, ज़राअत से, बेरोज़गारी से, पावर्टी से, इन चीज़ों पे नहीं होता। किसने हु सेड शी सेड इस टाइप की गुफ्तगू होती है। इस वक्त दुनिया में, खित्ते में और दुनिया भर में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और एक री अलाइनमेंट चल रही है। अब ज़ाहिर है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में और हम उस अहद में रह रहे हैं जहाँ इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और हमारे यहाँ ये हमारे बयानिए का, डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। लार्जर जो रीअलाइनमेंट है वो वेस्ट लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, जिस तरह बचपन से हम उठते आए थे, और अब एक ग्लोबल साउथ जो है वो सामने आ चुका है। और ग्लोबल साउथ में ज़ाहिर है 3-4 बड़ी जो उनकी ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ब्रेक्सिट भी आ जाता है, BRI बेस्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसका हम भी CPEC का हिस्सा है, उसके बाद SCO है। तो इनके दरमियान एक रस्साकसी चल रही है और दुनिया के ज़्यादातर इवेंट्स जो हो रहे हैं मुल्क इसके मुताबिक एडजस्ट कर रहे हैं कि कैसे उनके मफादात इनके साथ अलाइन करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि 2-3 जो इस वक्त फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया में, एक यूक्रेन की 3-4 साल से रशिया के साथ जो जंग है वो चल रही है। अब इस बात का इम्कान हो रहा है कि शायद वो अपने किसी इख्तिताम की तरफ जा रही है कि वहाँ पे क्लियरली जो है रशिया को एक बर्तरी हासिल है कि वॉर फ्रंट के ऊपर उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, पूरी वेस्ट के मुखालफत के बावजूद जो है उन्होंने बॉर्डर की सिचुएशन जो है, उनकी वॉर सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर उसमें जा रही है। और अब ये लगता है कि हो सकता है कि या ये तस्फिया हो या फिर वहाँ पे वो जंग अपनी टर्म्स पे जीत जाए। और सडनली वेस्ट में और अमेरिका में भी ये फिक्र पड़ गई ख़ास तौर पे कि कहीं यहाँ भी वियतनाम वाली सिचुएशन या अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन ना हो जाए कि रातों रात साइगन या काबुल की तरह फ़ौजों को, फ़ौज को, एलाइज़ को या यूक्रेन की एकदम से धड़न तख्ता हो जाए और वो सिचुएशन आए। तो इसलिए एक हफ़्ता पहले के करीब 28 पॉइंट का एक जो है पीस प्लान जो है अमेरिका की तरफ से पेश किया गया। यूरोप को उस पर एतराज़ात थे, मगर अमेरिका का अब ये कहना है कि उनके पास जिस तरह यूक्रेन के पास अब चॉइसेस नहीं है, तो ज़ेलेंस्की जो के सदर हैं यूक्रेन को, उनको एक हफ़्ता दिया गया है कि इसके ऊपर आप फैसला कर लें। मगर मोर और लेस जो भी आप इब्तदाइये में जिक्र कर रही थी उसके ऊपर गुफ्तशुनीद बैकग्राउंड में रूस और अमेरिका की चल रही है कि अमेरिका को चाहते हैं वो कि बाइज़्ज़त वहाँ से ही तस्फिया हो जाए, बजाय इसके कि फ्रंट के ऊपर जो है ना एक शिकस्त हो, जिस बात का काफ़ी इम्कान हो सकता है। उसके रिपरकशंस हैं पूरी दुनिया में जो है। ये पहले ही एक वेस्टर्न निज़ाम एक ज़वाल पजीर है। उसके बाद ये देखना होगा कि इसके असरात नेटो की हैयत के ऊपर क्या रहते हैं, वो मौजूदा हैयत में रहती है, नहीं रहती है। यूरोपियन यूनियन की क्या बाद में होगी, और ये जो अटलांटिक अलायंस जो पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मौजूद है, इसकी क्या सूरत हाल रहती है। तो ये असरात हैं। इसी रोशनी में अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की पिछले चंद हफ्तों महीनों में एक पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। एक ये भी एक धचका चल रहा है। दूसरा, गाज़ा के अंदर अमेरिका ने एक प्लान दिया हुआ है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तायद भी हासिल कर दी गई है, और मुसलमान ममालिक हमारे समेत जो है हमने भी उसकी तायद कर दी भी है। मगर अमेरिका वहाँ पे सीज़ फायर नहीं करवा पा रहा। इसराइल उसके बावजूद जो है, इस रेजोल्यूशन के पास होने के बावजूद और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वहाँ पे हमले जो है गाज़ा में इसराइल के जारी हैं। लोग आज भी जो है पिछले हफ्ते 10 दिन में कोई दर्जनों के लिहाज से जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हुए हैं। तो वो भी मंसूबा आगे जाता नहीं नज़र आ रहा।
और ये जो रीअलाइनमेंट है उसकी हमारे खित्ते में भी ये चॉइसेस हमारे पास भी आ गई हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को भी ये फैसला करना है। इंडिया ने मोदी साहब 2014 से जब से आए हैं इनका झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा था और वो क्वाड का भी हिस्सा है, वो पैसिफिक अलायंस की तरफ जो है लुक ईस्ट की पॉलिसी पे गामजन थे। मगर अभी जो है ये ग्लोबल साउथ जो है लेड बाय चाइना एंड रशिया जो है, ये ब्रेक्सिट का फॉर एग्जांपल इंडिया भी हिस्सा है और एससीओ भी का भी हिस्सा है, बीआरआई का वो हिस्सा नहीं है। मगर अभी दिसंबर के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन आए हैं और एक पुराना एक वायदा था एसआई जो है रूस, इंडिया और चीन का, उसको सदर पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को उसके अंदर रोप इन किया जा सके। और फिर ब्रेक्सिट का समिट भी नेक्स्ट जो है वो भी इंडिया में है। सो इंडिया को भी ये फैसला करना है कि उन्होंने वो पहले जो चॉइस होती थी उनके पास कि सबके साथ वो मिलकर चल पाते थे, वो नहीं है कि उन्होंने अपना झुकाव अमेरिका की तरफ रखना है या ग्लोबल साउथ की तरफ चलना है। हमें भी हम लकीली जो है ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे हैं। हम बीआरआई का हिस्सा भी हैं, हम एससीओ का भी हिस्सा भी हैं और हम जो है ब्रेक्सिट जो है ब्रिक्स का भी जो है, थैंक यू फॉर करेक्शन, ब्रिक्स का भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके मेन फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं है, मगर हम उसके अंदर भी अपनी शमूलियत बढ़ाना चाहते हैं। मगर ये मौके चल रहे हैं, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्कों का ऐसे बड़े फैसले करते वक्त एक यहाँ पे सोच विचार भी हो, फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए कि इनके ऊपर आप अपने मफाद के मुताबिक फैसले कर पाएँ। हमारे यहाँ उसका फुकदान लगता है और ये बहस का भी हिस्सा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो ग्लोब ट्रॉटिंग में रहते हैं, वो एक मुल्क से, अब पाकिस्तान में कम उनका टाइम गुजरता है, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा गुजरता है, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अभी भी 26-27 को शायद गालिबन बहरीन भी जा रहे हैं, शायद और मुल्कों में भी जाएँ, कि इस तमाम सैरों के बावजूद जो है पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव में जा रही है। वो पिछले साल के मुकाबले में भी 25% कम हो गई है। मल्टीनेशनल्स यहाँ से दौड़ रही हैं और ये हमारे यहाँ इन इश्यूज़ के ऊपर कि हम